नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, सद्गुरु ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर तमिलनाडु की ओर से रुद्राक्ष जो कि अभिमंत्रित किए जाते हैं महाशिवरात्रि से एक महीना पहले, उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, आप उनको कैसे अपने पास मंगवा सकते हैं और कितने वो मिलते हैं, उस किट में क्या क्या सामान और होता है, वही सब जानकारी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहना, ये मेरा आप सभी से सप्रेम अनुरोध है और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे सद्गुरु ईशा फाउंडेशन की ओर से यह पवित्र रुद्राक्ष की किट मुझे प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। किन्हीं सुरक्षा कारणों की वजह से इस एड्रेस को मैंने काट दिया है या रिमूव कर दिया है, ठीक है जी। और ये कुछ इस तरह का इनका किट का पार्सल हैगा। इसमें अब क्या क्या सामान निकलेगा वो आपको नज़र आएगा। तो अब इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ आपके सामने। तो इसको कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ से काटना शुरू कर रहा हूँ। पूरी सावधानी पूर्वक आप भी ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रख रहा हूँ। जब भी आपको ये किट प्राप्त हो तो आपको बहुत ही सावधानी से इसको कट करना है और ध्यान रखना है कि इसमें आए हुए किसी भी पवित्र सामान को कोई किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। तो ये मैंने इसके जो एनवलप है इसको खोल दिया है। अब इसमें से जो भी सामान निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन करते समय लकीली मेरा भी रजिस्ट्रेशन हो गया और मुझे भी इसमें से जो सामान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक यह आदि योगी की तस्वीर मिली है जो कि कुछ इस प्रकार से हैगी। यह तस्वीर एक अच्छे पोस्ट कार्ड साइज़ की हैगी और बहुत ही मनमोहक है और काफ़ी सुंदर है देखने में, जो कि आप अपने पूजा घर में या किसी भी स्थान पर जहां आप समझें उसको पवित्र मानते हों लगा सकते हैंगे। दूसरा जो इसमें पाउच है उसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इस पाउच के ऊपर रुद्राक्ष लिखा हुआ हैगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई हमारे पास। और फिर एक इसमें ये पैम्पलेट मिलता है जिस पर रुद्राक्ष दीक्षा लिखा हुआ हैगा और इसमें जो जो सामग्री हैगी वो इस पर लिखी हुई है। सबसे पहले नाम दिया गया है रुद्राक्ष का, फिर अभय सूत्र का, फिर ईशा विभूति का और रुद्राक्ष के उपयोग और उसका रख रखाव के निर्देश भी दिए गए हैंगे। और इसमें कुछ अलग अलग क्रमवार भाषाएं भी लिखी हुई हैं जो भारत के राज्यों में अलग अलग प्रचलित हैं। उसमें इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, हर तरह की भाषा को इसमें लिखा हुआ है, जो आप अपने अनुसार पढ़कर इसमें जो भी दिशा निर्देश हैं उनके द्वारा इनको धारण कर सकते हैंगे। अब एक अगला जो पाउच मिला है वो कुछ इस तरह से हैगा। ये काले रंग का सूती धागा हैगा। एक इसमें ये विभूति का पाउच मिला है। ये देखिए, ये है विभूति का पाउच और इस पर कुछ शिवलिंग का आकार भी यहाँ पर बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है विभूति। दोस्तों, यहाँ पर मैं रुद्राक्ष के बारे में बहुत ही छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि रुद्राक्ष जो हैं वो भगवान शिव की आँखों से धरती पर गिरे आंसुओं से पैदा हुए हैं और यह एक चमत्कारी और दैवीय फल है। इसको हमें अपनी आँखों से लगाकर इसका सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों, ये जो आप विभूति वाला पाउच देख रहे हो, इसमें भी पवित्र
विभूति प्राप्त होती है, जिसको लगाने के लिए हमें सीधे हाथ के रिंग फिंगर और अंगूठे की सहायता से माथे पर लगाना होता है, और यदि आप चाहें तो अपने गले पर भी लगा सकते हैं, और नाभि के ऊपर वाला हिस्सा जो शरीर का होता है, दोनों पसलियों के बीच में पेट के ऊपर भी लगा सकते हो। स्नान करने के बाद में घर में महिला, पुरुष, बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान सभी इसको लगा सकते हैं। लगाने का आपको मैंने तरीका दिखा दिया है। ये 2 फिंगर हैं हमारी, उनको इस्तेमाल करते हुए हमें लगाना होता है। और ये जो अब आप यहाँ पर सामने काला धागा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अभय सूत्र। इसको महिलाओं को बाएं हाथ पे बांधना होता है और पुरुषों को दाएं हाथ पर। और ये जो हमें रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं, इनको इस्तेमाल करने से पहले 24 घंटे के लिए गाय के शुद्ध घी में भिगो करके रखा जाता है। उसके बाद में गाय के दूध में ही इनको रखा जाता है, अर्थात 24 घंटे के लिए दोनों को आप गाय के घी में रखिए। उसके बाद में गाय के दूध में 24 घंटे के लिए रख दीजिए। फिर इन दोनों को निकाल करके आप बहते हुए पानी में इनको धोकर स्वच्छ कर लीजिए, और यदि आपके पास कोई स्वच्छ सूती कपड़ा है तो उससे भी इसको पूंछ कर आप साफ़ कर लें। और स्नान करने के बाद में इनको सोमवार को या शिवरात्रि वाले दिन धारण कर सकते हैं। आपके घर में महिला, पुरुष सभी इसको, बच्चे भी पहन सकते हैं। दोस्तों, और आपको एक जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि सद्गुरु ईशा फाउंडेशन की ओर से जो यह रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं, यह पंचमुखी होते हैं। इसमें आपके परिवार का कोई भी सदस्य इनको विधि पूर्वक धारण कर सकता है, और आप इनको अपने रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, या कोई मित्र आपसे ये चाहे और आपके पास एक ज़्यादा हो और आप कोई ग्रहण ना कर पा रहा हो आपके परिवार में, तो उसको भी दे सकते हैं। इसमें जब आप इन पवित्र रुद्राक्ष को गाय के देसी घी से और गाय के शुद्ध दूध से इनको स्वच्छ 48 घंटे तक उनको उसमें भिगो कर, डुबो कर रख लेते हैं, और स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेते हैं या बहते हुए जल से इनको साफ़ कर लेते हैं, तो जो भी इसका देसी घी होता है बचा हुआ, और जो मिल्क होता है, गाय का जो दूध होता है, उसको आप अपने या तो पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको अपने घर के आसपास गमले हों आपके अपने खुद के घर में, या बगीचे में जा कर के उनको वहाँ पर प्रवाहित भी कर सकते हैं। और इन रुद्राक्ष को हर 6 महीने बाद इसी प्रकार से शुद्ध करना होता है। सतगुरु ईशा फाउंडेशन की ओर से जब यह किट का पाउच आपको रुद्राक्ष दीक्षा के नाम से आपके घर पर पहुंचता है, तो इसको धारण करने के लिए जब आप यह रुद्राक्ष भी लेते हैं तो इनमें आपको ये इस तरह से सुराख कराए मिलते हैंगे, ठीक है जी। और इनमें एक जो बड़े वाला धागा है, ये वाला, वो इसमें पिरोया जाता है, और ये जो छोटे वाला धागा प्राप्त होता है, इसको आप अपनी कलाई में बांध सकते हैं। यह भी आपको नकारात्मक ऊर्जा और किसी जादू के टोने टोटके आदि से आपकी रक्षा करता है। ये सभी जो भी इसमें आपको रुद्राक्ष फल, रक्षा सूत्र और ये सूती धागा और ये विभूति जो प्राप्त हुई है, ये रखा विभूति का पाउच जो प्राप्त हुआ है, ये सब भोलेनाथ भगवान का प्रसाद है, जो कि आपको हर बुरी संकट से आपको बचाता है और आपके जीवन में उन्नति, खुशी लाता हैगा। तो इन सब को आप भी ग्रहण अपने घर में परिवार के सदस्यों को कराइए। और अब रही इसको ग्रहण करने के बाद में सावधानी की बातें, तो दोस्तों सावधानी की बात ये है कि अगर कोई आपके घर में मांसाहार करता है, नॉन वेज खाता है, या ये अल्कोहल का ड्रिंक भी करता है, तो उसको ये सब यूज़ करने से पहले अपने रुद्राक्ष को गले से उतारना होगा। और इसको दोबारा से धारण करने के लिए उनको जैसे स्नान कर लेते हैं और 2 घंटे यानी कि तकरीबन 48 घंटे बाद इनको भोलेनाथ भगवान का ध्यान करना है। स्नान करने के बाद में ध्यान करना है, फिर से उनको धारण करना है। और यदि हो सके तो आप यह रक्षा कवच और पवित्र रुद्राक्ष धारण
करने के बाद में हो सके तो आप नॉनवेज छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए। आपके जीवन में ये बातें खुशहाली लाएंगी और इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, शरीर भी आपका स्वस्थ बना रहेगा। और दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने ये गाय का शुद्ध घी ले लिया है और उसमें अब मैं इन रुद्राक्ष को, जो कि ये हैंगे और इनमें पहले से ही सुराख किए हुए होते हैंगे, तो इनको गाय के शुद्ध घी में ये बारी बारी से रखने जा रहा हूँ और इनको अब मैं 24 घंटे के लिए शुद्ध घी में भिगो के रखूँगा और फिर इनको कल मैं इसी समय निकाल कर गाय के शुद्ध घी में इनको दोबारा से भिगो के रखूँगा। इस प्रकार से इनको गाय के शुद्ध घी और दूध में रखने की प्रक्रिया 48 घंटे की संपूर्ण हो जाएगी और फिर इन रुद्राक्ष को इनमें से निकाल करके ये जो सूती धागा है इसके किनारे को जल से भिगो करके पतला करके एक इसकी नोक बना लूँगा और इसको बिना किसी सुई की सहायता से इन रुद्राक्ष के जो सुराख हुए हैं और जो इनमें आर पार हैं उसमें इनको पिरो करके अपने गले में धारण कर लूँगा। तो यही इसकी संपूर्ण विधि थी। मैं कोई पंडित आदि नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी एक भोलेनाथ भगवान का भक्त हूँ जिसने ये रुद्राक्ष मंगवाने के लिए आदि योगी जी के यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और यह मुझे रुद्राक्ष फल प्राप्त हुए। मैं उन आदि योगी जी का, सद्गुरु जी का और सभी वॉलंटियर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन सबको धन्यवाद भेजता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि उनके सहयोग से मुझे यह रुद्राक्ष किट प्राप्त हुई और इसको मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यही थी वीडियो में जानकारी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक आपने यह वीडियो देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका आभार रहेगा।